जीवन उतना भी कठिन नहीं है जितना हमने अपने मन में विचार करके सोच करके बना लिया है। उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए आपने हाथ में एक गिलास पकड़ा हुआ है, खाली गिलास है, और आपको उस गिलास को आधे घंटे के लिए पकड़ के रखना है। 5 मिनट 10 मिनट आप उठा के रखेंगे, लेकिन 20 मिनट आधे घंटे बाद आपको वही गिलास भारी पड़ने लगेगा। गिलास खाली है, जैसा पहले था वैसा अब भी है। तो फर्क क्या आया? फर्क ये आया कि आपने उस खाली गिलास को एक ही बार एक ही जैसे पकड़ के रखा। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कहने का मतलब है कि चाहे छोटा सा विचार क्यों ना हो, अगर आप उसको दिमाग में रखेंगे, बार बार उसका मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, तो वह एक दुखदाई कष्ट के रूप में बन जाएगा। विचार कोई तकलीफ वाला नहीं था, तकलीफ आपके सोच ने बना दी अपने आप उस विचार को मनन करते करते। यही जीवन है। आप कई बार ये अनुभव करते होंगे कि आप जिससे प्रेम करते हैं या जिसे आप पसंद करते हैं, जिसके प्रति आपकी भावनाएं अच्छी हैं कि आप उसके साथ जीवन निर्वाह करना चाहते हैं, लेकिन वो आपको समझ ही नहीं रहा है। आप उससे बातें करना चाहते हैं, सामने वाले के पास समय है या नहीं है आपको नहीं पता, लेकिन सामने वाला आपको यही कहता है कि हम व्यस्त हैं। आप इंतज़ार करते हैं कि सामने वाला खाली होगा तो आपको समय देगा। आप बैठे हुए हैं अपना सब काम छोड़कर, सामने वाला जब खाली होगा तो आपको समय देगा, लेकिन सामने वाले को मतलब ही नहीं है। वो कहीं नाच गा रहा है, कहीं घूम फिर रहा है, अपने घर के काम में व्यस्त है, मस्त है, और आप अपना काम छोड़कर उसके लिए बैठे हुए हैं। एक टाइम बाद आपको ग्लानि होगी, तकलीफ होगी, कह रहे यार मैं ऐसे किसी व्यक्ति के लिए अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ जिसको हमारे समय की कदर ही नहीं है। एक टाइम बाद आपको पछतावा होगा, फिर आपको लगेगा नहीं अब ये आखिरी था, अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे, सामने वाले से कोई मतलब नहीं रखेंगे। सामने वाले को 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद, या 1 हफ्ते बाद, महीने बाद टाइम लगाया कि उसका टाइम पास नहीं हो रहा, तो वो सोचता है कि चलो देखते हैं, एक आदमी था, एक इंसान था जो हमारे समय का इंतज़ार किया करता था। तो वो क्या करेगा कि एक मैसेज या कॉल कर देगा। अब आप तो छोड़ चुके थे वो चीज़ों को, लेकिन आप सही इंसान है ना, आपको उसकी अहमियत पता थी ना, आपको समय की कीमत पता है ना कि सामने वाला यदि इंतज़ार करता है या कुछ बोलता है और सामने से रिप्लाई ना आए, जवाब ना आए, तो कितना बुरा लगता है। आप जवाब दे देंगे। आपने 1 महीने किसी तरह अपने आप को संभाला था, लेकिन आपने फिर जवाब दे दिया। आप फिर उसी भंवर में फंस गए। सामने वाले का टाइम पास हुआ, वो चला गया। अब आप फिर उसी तकलीफ में, जिस तकलीफ से आपने अपने आप को किसी तरह निकाला था। तो फर्क नहीं पड़ेगा किसी को। फर्क पड़ना है जिन्हें अब पड़ रहा है, उन्हें बाद में भी पड़ेगा। जिन्हें फर्क अभी भी नहीं पड़ रहा, उन्हें बाद में भी नहीं पड़ेगा। तो इसलिए किसी को फर्क समझाने के लिए आप अपने जीवन को नहीं छोड़िएगा, अपने लक्ष्य को नहीं छोड़िएगा। और लक्ष्य से बात आई कि लोग कहते हैं कि लक्ष्य नहीं प्राप्त होता है हमारा। आप फोकस ही कहाँ कर रहे हो? आप फोकस कहाँ कर रहे हो? आप तो दुनियादारी में पड़े हो कि सामने वाला मुझसे बात नहीं करता, सामने वाला मुझे पसंद नहीं करता, वो मेरे मैसेज का जवाब नहीं देता। लक्ष्य कहाँ है आपका? नहीं है। आपका लक्ष्य जो जिस लगन से आप किसी के प्रति इंतज़ार पे बैठे हैं, बातों का इंतज़ार कर रहे हैं, रिस्पॉन्स का इंतज़ार कर रहे हैं, जो समय आप 12-12 घंटे वहाँ पे दे रहे हो, मानसिक तौर पर हो या शारीरिक तौर पर हो, अगर वही लक्ष्य के प्रति आपने दिया होता तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको लक्ष्य ना प्राप्त हो।